दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही अद्भुत और आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़े बदलाव लेकर आने वाले इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें, जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान ने हजारों लोगों का जीवन बदला है, उनके कष्ट समाप्त किए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। तो इस ज्ञान को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के इस समय में आपको एक ऐसे विशेष और चमत्कारी ज्ञान की आवश्यकता है जो आपकी हर परिस्थिति में मदद करे और आपको कामयाब बनाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये वही ज्ञान है। तो अब ध्यान से सुनो। इस एक चीज को आपको सोने से पहले अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। इस नवरात्रि में आपने यह कार्य यदि एक दिन भी कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको विशेष दैवीय कृपा प्राप्त होगी और आपकी कुल देवी, चाहे आपने उन्हें कभी पूजा हो या ना पूजा हो, आपकी ओर खिंची चली आएंगी और आपको सपने के माध्यम से दर्शन देकर आपके सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त करेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस एक चीज की महिमा इतनी बड़ी है और इसका प्रभाव इतना विशेष है कि इसे जन साधारण से छुपा कर रखा जाता है। इसे सामान्य तौर पर किसी को नहीं बताया जाता है, क्योंकि यदि सभी लोगों के पास यह एक चीज का ज्ञान पहुंच गया, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस ज्ञान का दुरुपयोग भी करेंगे और दूसरों के जीवन में हानि भी लेकर आ सकते हैं। तो अब निश्चित तौर पर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और अब तक आपको इस चीज के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, हम आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं कि इस चीज के बारे में जन साधारण को लोग बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लोगों को इस एक चीज के बारे में ज्ञान दिया जाता है। दूसरा कि यह कौन सी चीज है, तो इसी चीज के बारे में तो हम आगे आपको वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। इस चीज का क्या महत्व है, इसे कैसे प्रयोग करना है और इसको प्रयोग करने के बाद अपनी कुल देवी का आवाहन कैसे करना है और सपने में उनके दर्शन करने के बाद उनसे क्या कहना है, क्या मांगना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही विशेष है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं। इस एक चीज के ज्ञान के बारे में देवी भागवत में स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप तो इसका प्रयोग करके स्वयं देखना। आपके खुद के अनुभव के आधार पर ही इस एक चीज की प्रामाणिकता साबित होगी। आपका खुद का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तो इससे पहले कि हम आपको इस एक चीज के बारे में विशेष ज्ञान दें, दैवीय कृपा आपको प्राप्त करवाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माँ भद्रकाली को सच्चे मन से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। क्योंकि बिना देवीय कृपा के और आशीर्वाद के कोई भी चीज फलित नहीं होती, यहाँ तक कि जीवन भी फलित नहीं होता। यूं ही ठोकरें खाते खाते जीवन गुजर जाता है। जब तक कि ईश्वरीय कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में सद्गति हासिल नहीं होती है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियाँ कराएंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। फिर आपके जीवन की समस्या माई की समस्या हो जाएगी। इसी के साथ साथ माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी अवश्य दबा दीजिए। इसके बाद हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसका कुछ ना कुछ आंशिक फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनो। इस संसार में हर एक इंसान खूब मेहनत करता है, सपने देखता है,
कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन होता यह है कि उसकी मेहनत लगातार निष्फल होती रहती है। लगातार उसे नाकामयाबियां मिलती रहती हैं। जिंदगी में इतनी ठोकरें और इतने झटके मिलते हैं, इतने धोखे मिलते हैं कि उसे धीरे धीरे जिंदगी से निराशा सी होने लगती है और अपना जीवन बोझ सा लगने लगता है। फिर ऐसा महसूस होता है कि इस संसार में आने का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं हो पाया। बस खाने पीने की और जीवन जीने की जुगाड़ में ही पूरा जीवन बीता जा रहा है। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कोई छोटा मोटा कार्य ही शुरू किया और आज उनके वारे न्यारे हो गए। लाखों करोड़ों के हिसाब किताब हो गए। घर, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं उनकी जो वो चाहते हैं उन्हें प्राप्त होने लगी। तो ऐसे में देखने वालों को लगता है कि इसकी किस्मत इसके साथ है, इसका भाग्य चमक गया है। और हमें फिर ऐसा भी लगने लगता है कि इसकी किस्मत इसके साथ है, इसलिए इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब हमारे साथ ऐसा थोड़े ही होगा, हमें तो बस कष्ट ही सहने हैं, जीवन में लगातार परिश्रम ही करते रहना है। तो इस तरह निराशावादी होकर हम अपने जीवन को जीते रहते हैं और अपने सामने ही कुछ लोगों को हमसे बहुत दूर निकलते भी देखते रहते हैं, कामयाब होते भी देखते रहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताना, क्या आपने अपने आसपास कोई एक ऐसा इंसान देखा है जो आपको लगता है कि बहुत भाग्यशाली है? जरा से मेहनत में, जरा से परिश्रम में उसे बहुत बड़े फल मिलते हैं और उसका जीवन बहुत ही सुंदर चल रहा है। खैर दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो आपने कालिदास की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें उनकी पत्नी विद्योत्तमा उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं, उनका भयंकर अपमान कर देती हैं, क्योंकि वे उन्हें बुद्धिमान इंसान समझ रही थी, लेकिन वो तो महामूर्ख थे। तब फिर कुछ ऐसा हुआ कि कालिदास की जिंदगी रातों रात बदल गई। जी हाँ दोस्तों, कालिदास बहुत ही भोले भाले और मासूम इंसान थे। हालांकि बुद्धि उनके पास कम थी, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, शून्य था। फिर भी इतने अधिक अपमान को वे सह न सके और वे सीधे माँ काली के मंदिर में गए और उन्होंने माँ की आराधना प्रारंभ कर दी, और जिससे माँ उनसे प्रसन्न हो गई और माँ ने उन्हें वरदान दे दिया, जिसके बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान हासिल हो गया और उसके बाद बने वो महाकवि कालिदास। तो वही कालिदास जो पहले दुर्भाग्यशाली थे, मूर्ख थे, बाद में दैवीय कृपा प्राप्त होने से बन गए महाकवि कालिदास, जो कि महाज्ञानी थे। लोग उनके चरणों में झुक जाते थे, उनका सम्मान करते थे। तो क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कोई इंसान दुर्भाग्यशाली होता है और कैसे कोई इंसान भाग्यशाली बन जाता है? जी हाँ दोस्तों, जब तक अज्ञानता इंसान को घेरे रखती है तब तक वह दुर्भाग्यशाली रहता है, क्योंकि अज्ञानता ही दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि आपके आसपास यदि कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप भाग्यशाली समझते हैं, तो निश्चित तौर पर उस इंसान के पास कोई ना कोई एक ऐसा ज्ञान है, कुछ न कुछ उसे ऐसा विशेष पता है जिसके आधार पर उसने अपने भाग्य का निर्माण किया है। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो यह कि आप कुछ विशेष ज्ञान हासिल करिए, फिर उसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदलिए, अपने भाग्य का निर्माण करिए। दूसरी बात यह है कि आप कालिदास के समान दैवीय कृपा प्राप्त करिए और उस दैवीय कृपा के आधार पर, दैवीय कृपा के मार्गदर्शन पर आप अपने भाग्य का निर्माण करिए। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको आपकी कुल देवी की कृपा प्राप्त करवाएगी। और याद रखना दोस्तों कि इस संसार में जब तक आपकी कुल देवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, तब तक आपके ऊपर कोई भी अन्य दैवीय शक्ति किसी भी प्रकार से ना तो कृपा करेगी और ना ही आशीर्वाद देगी। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख होता है इस बात को जानकर कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग अपनी कुल देवी तक को नहीं पहचानते, नाम तक नहीं जानते हैं। उनसे पूछो कि आपकी कुल देवी कौन है, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। यह बड़े दुख की बात है। क्या आपको पता है कि कुल देवी कौन है? कुल देवी वो हैं जो कई पीढ़ियों से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही हैं, लेकिन अब जब आपने उनको पूजना बंद कर दिया, उनका नाम, उनका ध्यान करना बंद कर दिया, तो अब उनकी कृपा भी आपके ऊपर होनी बंद हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज हैं।
और आपके आसपास नहीं है। एक बार जिस देवी का पूजन किसी कुल में होने लगता है और 3 पीढ़ियों तक लगातार जिसे पूज लिया जाता है, वह उस कुल की कुल देवी बन जाती हैं। फिर चाहे आगे की पीढ़ियां उन्हें पूजें या ना पूजें, कुल देवी उस कुल को चारों तरफ से घेर कर रखती हैं, या यूं कहें कि अपनी शरण में हमेशा रखती हैं। बस होता यह है कि पूजा पाठ ना होने से, बराबर विधि विधान से ध्यान ना होने की वजह से दैवीय कृपा रुक अवश्य जाती है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी कुल देवी को पहचानें। हम अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप अपनी कुल देवी के नाम का एक दीपक रोज शाम के समय अवश्य जलाया करिए। अब कुछ लोग तो हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सुनकर ही बात को जहाँ का तहाँ छोड़ देते हैं, उसे जीवन में नहीं उतारते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कैसे अच्छा होगा? दवाई तो हमने आपको दे दी, लेकिन आप उसका यदि प्रयोग नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, तो फिर आप बीमारी से मुक्त कैसे होंगे? केवल दवाई ले लेने मात्र से बीमारी ठीक नहीं हो जाती, उसका सेवन भी करना पड़ता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही उपयोग करना है, तभी आपको कुल देवी दर्शन देंगी और आपको किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए भी आपके सामने आएंगी। अब चूंकि यह नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ऐसे में यह एक सुनहरा अवसर है जब आप अपनी कुल देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान होगा। ऐसे में अगर नवरात्रि का समय नहीं होता तो शायद आपको इतनी जल्दी कुल देवी के दर्शन ना होते, लेकिन इस विशेष समय में कुल देवी के दर्शन आपको अवश्य ही होंगे। दोस्तों, याद रखना कि नवरात्रियों में भी हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, यानी शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है, और कुल देवी भी शक्ति का ही एक रूप होती हैं। यानी कि इन 9 दिनों में देवी की शक्ति अपने चरम पर होती है। ये यूं कहें कि पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा करने को तैयार है। बस ज़रूरत है तो आपको कुछ न कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय या कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करने की जिसकी कि आपके जीवन में बहुत आवश्यकता है और जिससे देवी आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप पर अपनी कृपा बनाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिए, इस विधि को करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है और उनका कैसे प्रयोग करना है, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया के लिए आपको पान का एक पत्ता चाहिए, एक सुपारी चाहिए, इलायची, साथ ही साथ लौंग का एक जोड़ा और थोड़ी सी मौली और सिंदूर, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, इस सामग्री की आपको आवश्यकता रहेगी और दीपक जलाने के लिए गाय का शुद्ध घी चाहिए। अब आप इस क्रिया को कैसे करेंगे यह ध्यान से समझिए। इस क्रिया को आप नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, हर दिन माई का दिन है। अब आपको रात्रि के समय यह क्रिया करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो रात्रि को 9 से 11 बजे के बीच आपको यह क्रिया प्रारंभ करनी है। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्नान आदि करके शुद्ध होकर अपने घर के पूजा स्थल पर जाना है। एक आसन बिछाना है स्वयं के लिए और सामने एक चौकी रखनी है जिसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। अब लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको एक सिक्का रखना है। उस सिक्के के ऊपर आपको एक साबुत सुपारी रखनी है। याद रखना कि सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध और साबुत होनी चाहिए। अब आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। पास ही में आपको पान का एक पत्ता रखना है और उस पत्ते के ऊपर आपको लौंग का जोड़ा, एक इलायची और थोड़ा सा पास में ही जल रखना है। अब आपकी क्रिया शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर माई के रूप का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी माता का आपके मन में स्मरण हो जाए उसके नाम से ही आपको ध्यान करना है। फिर आपको अपनी कुल देवी के बारे में विचार करना है और अपनी कुल देवी को याद करते हुए उनसे कहिए कि हम आपका आवाहन कर रहे हैं। आप जहाँ भी हों, आप यहाँ इस आसन पर विराजमान हो जाएं। हम पूरे भाव के साथ अपने पूरे परिवार की ओर से आपका आवाहन कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं। अब आप उस सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करिए, कुछ बूंदे जल की अर्पित करिए। उसके बाद मौली अर्पित करिए, यानी कि वस्त्र हैं वे माता के। अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि माई को आप वस्त्र समर्पित कर रहे हैं।
अब सिंदूर लगाइए और हाथ जोड़कर माई से कहिए कि माई आप अपना श्रृंगार स्वीकार करें। अब थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आपको उस पान के पत्ते पर भी लगाना है और माई से कहना है कि माई आप अपना प्रसाद स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने मन में यह निवेदन करना है माँ से कि हे माई, हम अपने पूरे परिवार की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमसे जो भूल चूक हुई है, हम आपका ध्यान नहीं कर पाए हैं, हम अज्ञानी हैं। अब हमें आप क्षमा करिए और आप अपनी शरण में हमें लीजिए और हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मार्गदर्शन कीजिए। इसी के साथ साथ आपको कहना है कि हे देवी, आज रात को आप हमें सपने में भी दर्शन देना, क्योंकि हम आपके वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से अनजान हैं। तो आप हमें यदि दर्शन देंगी तो हम आपका पूरे विधि विधान के साथ पूजन प्रारंभ कर पाएंगे। बस इसी प्रकार का भाव आपको अपने मन में प्रकट करना है और उसके बाद थोड़ी देर वहीं पर आसन पर बैठे रहना है, माई के बारे में ध्यान करते रहना है। बस थोड़ी देर बाद आप वहाँ बैठें और उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए, क्योंकि दीपक शांत होने से पहले उठना अशुभ माना जाता है, तो जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद जो पान और उसके ऊपर इलायची और लौंग जिसे आपने माई का प्रसाद बनाकर अर्पित किया था, उसे आप उठा लें और उसे समेट कर लपेट कर उसके ऊपर मौली लपेटें और उसे आप सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखें। पूरी शुद्धता के साथ, मन के विचारों की शुद्धता और आपकी शारीरिक शुद्धता के साथ आप सोने के लिए जाएं। और जब आप सोने के लिए जाएं और आपने तकिए के नीचे वह सामग्री भी रख रखी है जो कि माई का प्रसाद और आशीर्वाद है, अब आपको अपने मन में यह विचार करना है कि हे माई, आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, हमें सपने में दर्शन अवश्य दें। हम आपका पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा भाव मन में प्रकट करना है और बस सो जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बातें करने में व्यस्त हो गए हैं और साथ ही साथ आपने यह भी एक फॉर्मेलिटी जैसा कर लिया, बात कर ली, माई को याद कर लिया और सो गए। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। सारा खेल भाव का है। आप जितनी गहरी भावनाएं प्रकट कर पाएंगे उतना ही जल्दी माई आपको दर्शन देंगी। अब हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन या बहुत अधिक से अधिक 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपको 100% माई के दर्शन होंगे। यदि माई के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपको 100% यह प्रमाण तो अवश्य मिल जाएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। और जब आपको प्रमाण मिले तो आप अपनी कुल देवी की घर में स्थापना करिए, उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करिए पूरे विधि विधान के साथ। न केवल स्वयं बल्कि आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी, सभी को इस पूजा पाठ में शामिल करिए। कोई हो सके तो विशेष अनुष्ठान भी करवा लीजिए पंडित जी से सलाह लेकर। इसके बाद आपके जीवन की हर एक समस्या कुल देवी खुद ही समझ लेंगी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर कुल देवी की छाया है, सबसे पहला उनके घर से अनिष्ट नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। नज़र, टोना टोटका, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया, जो भी कुछ आपके ऊपर किसी भी प्रकार से काम कर रही होगी, सबसे पहले आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और दोस्तों, यही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ही तो आपके जीवन की बाधक हैं। इनसे आपको मुक्ति मिले तब तो आपके जीवन में सद्गति आए। तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा। उसके बाद फिर आपके जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, अनुकूलता नहीं है, वह आपके ऊपर प्रभाव डालना बंद कर देगी। दोस्तों, याद रखना कि कुलदेवी का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा भी कुल देवी की आज्ञा के बिना कोई छोटे से छोटा कार्य भी नहीं करते थे। तो आप समझिए कि यह कितनी बड़ी महिमा है। तो आपको जब कुलदेवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपका भाग्य 100% चमक जाएगा और आप भी उसी इंसान की तरह बन जाएंगे जो आप भाग्यशाली इंसान कहते हैं। यानी आप स्वयं भी एक भाग्यशाली इंसान बन जाएंगे। जिस प्रकार कालिदास माता की कृपा से भाग्यशाली इंसान बने थे। दोस्तों, याद रखना कि ये जो शास्त्रों में कहानियाँ दी जाती हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण पाठ हैं। इन पाठों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका अनुसरण करके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें
और हम आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें और जो हम आपको बताते हैं वह बहुत ही गंभीर बातें होती हैं, तो उन्हें अपने जीवन में उतारें और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि उस पान का क्या करना है सुबह जागने के बाद। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि वह निर्माल्य है, यानी कि जब दैवीय सामग्री का प्रयोग समाप्त हो जाता है तो वह निर्माल्य बन जाता है। अब उसका एक ही इलाज है कि या तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर किसी पवित्र पौधे की जड़ के पास उसे मिट्टी में दबा दें। बस यही आपको करना है। अब इसके अलावा यदि कोई और प्रश्न भी आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, इस बात से हमें बेहद खुशी प्राप्त होगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।